नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बतला दूं कि वर्ग 5 का बीटीसी का जो बुक है पेज नंबर 17 में घटाव एक चैप्टर है जो अभ्यास 2 के अंतर्गत आता है। पहला सवाल कर रहा है कि 353 में से 198 को घटाइए, 70,183 में से 28,516 को घटाइए, 9,000 में से 2,731 को घटाना है। आइए हम घटाना शुरू करते हैं। 13 में से 8 गया 5 और ये हो गया 14 में से 9 जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1। और दूसरा सवाल कह रहा है हमारा कि 13 में से 6 गया 7, ये 7 में से 1 जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 11 में से 5 जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4। ये 10 में से 1 जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 में से 7 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका 5 में से यानी 15 में से 6 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 यानी 229 हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा 1, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 में से 0 जाएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा 2। अब इस प्रकार से दूसरा सवाल कर रहा है कि रिक्त स्थानों को भरिए। 8 में से 9 को घटाने के बाद यहाँ 9 आया है तो यानी 18 में से 9 जाएगा 9 तो ये हो जाएगा हमारा 17 में से कितना घटा देंगे यहाँ 7 हो जाएगा। तो अगर 17 में से हम 9 को घटा लें तो यहाँ 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 15 और 15 में से कितना घटाएं अगर 8 घटा लें तो 7 यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4 में से 4 जाएगा ये 0 हो जाएगा। इसको घटाते हैं। अब कितना 3 में से कितना घटाएं कि यहाँ 5 आ जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 घटाएं तो 8 5 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 13 में से 8 जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 15 में से 7 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये हो गया 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। अतः दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि 4 6 0 3 0 में से 2 और ये खाली स्थान 8 फिर खाली स्थान फिर 9 यहाँ खाली स्थान यहाँ 6 यहाँ खाली स्थान यहाँ 6 यहाँ खाली स्थान। इसको बनानी है तो हम करेंगे क्या कि यहाँ क्या करें कि यहाँ दे दिया है कुछ भी नहीं तो इसका मतलब इसको हम 10 कर दें और उसमें से 9 घटाएं तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा 12। अब 12 में से 6 को घटा दें तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 में से 8 को घटाया तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 5 में से हम कितना घटाएं कि 6 हो जाएगा। यानी 15 में से 9 को घटा लें तो ये 6 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। दूसरी सवाल हमारी कह रहा है कि 10 में से 5 गया तो 5 और ये हो जाएगा हमारा 9 में से 4 जाएगा तो 5 ये हमारा हो जाएगा 11 तो 7 और 4 11 ये हो जाएगा हमारा 12 में से 9 जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा हमारा 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का
योगफल 39,978 है। यदि उनमें से एक संख्या 18,367 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3,9,9,7,8 और ये हो जाएगा 6,7,1,8, ये हो जाएगा 3 और यहाँ 8 और यहाँ 1। इसको घटा लेंगे, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2। इस प्रकार से हमारी दूसरी संख्या 21,611 प्राप्त होगी। कह रहा है 4 नंबर सवाल कि प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं, उसने और कितना रुपया मिलाने पर 2 लाख रुपया हो जाएगा। मतलब उसको 2 लाख रुपया चाहिए और 67,425 रुपया है, तो 75 रुपया तो इधर और एक से इसमें 500 पुजाने के लिए, यानी 575 रुपया तो उसको चाहिए 1,000 करने के लिए, और 67,000 ये है, तो 67,575 रुपये अगर 2 लाख रुपये में से उसको घटा लेते हैं तो इसका मान आ जाएगा। तो 2 लाख माइनस कितना 67,425, 2 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 67,425। अब ये 10 में से 5 गया 5, अब ये 9 में से 2 गया 7, अब ये 9 में से 4 गया 5, अब ये 9 में से 7 गया 2, और ये 9 में से 6 गया 3, अब ये हो जाएगा आपका 1। तो ये हो जाएगा 1,32,575। इतने रुपए की जरूरत है। कह रहा है 5वां सवाल कि जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या दिया है 1,78,425। यदि उस जिले में बच्चों की कुल संख्या 2,32,435 है तो मगही भाषा नहीं बोलने वालों की संख्या, यानी नहीं बोलने वाले जो होंगे इक्वल टू हो जाएगा 2,32,435 में से हम घटा लें 1,78,425 को, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 में से 5 0, 3 में से 2 1, 4 में से 4 0, और 12 में से 8 4, और ये 12 में से 7 5, और ये हमारा हो जाएगा 1 में से 1 0, यानी हमारा हो जाएगा 54,010। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इतने बच्चे मगही भाषा को नहीं बोलते हैं। अतः दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब करें। 6 नंबर सवाल कर रहा है कि एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या 1,38,269 है। 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या 1,15,325 थी। 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि इक्वल टू हो जाएगी 1,38,269 में से घटाएंगे 1,15,327 को। अब घटाएंगे हम इसको आसानी से। 9 में से 7 गया
ये हो जाएगा 2 और 6 में से 2 जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 12 में से 9 3 जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 यानी 22,000 और 1 में से 1 जाएगा तो सुना 22,000 यहाँ सुना ये हो जाएगा 22,942 की वृद्धि हुई। दूसरा सवाल कर रहा है कि पंकज को इतने रुपए की जरूरत है 15,526 रुपए की जरूरत है। वर्तमान में उसके पास 5,325 रुपए उस हैं। उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपए दिए, बताइए और उसे कितने रुपए की जरूरत है। तो जरूरत पड़ेगी उसको, जरूरत उसको हो जाएगी 19,526 माइनस 5,325 माइनस 6,332। जब इसको घटाएंगे इसमें से इस दोनों को तो ऑलरेडी जरूरत की पैसे ज्ञात हो जाएगी। तो 5 या 2 7 तो 16 में से 7 जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 3 2 और 3 5। अब ये 11 में से 5 जाएगा 6। अब हो जाएगा ये 3 और 3 6 तो 14 में से 6 जाएगा 8। तब हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 6 और 5 11। अब इस 19 में से 11 को जब आप घटाएंगे 19 में से 11 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 19 में से 11 को 8 हो जाएगा यानी 8,869 रुपये की जरूरत उसको और पड़ेगी। सॉरी गाइस, यहाँ ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अतः लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक कोठी में 2,375 केजी अनाज आता है। कोठी में पहले से 1,356 केजी अनाज है तो उसे कितना अनाज मिलाना जाए कि कोठी भर जाए। यानी कोठी भर जाएगी 2,375 में से 1,056 केजी को घटा लीजिए। ये हो जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा 9, 6 में से 1, 3 में से 3 शून्य और इतना केजी की और मिलाना पड़ेगा। अतः दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें।